नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। गया संग्रहालय में सामाजिक न्याय सम्मेलन और बहुजन संवाद का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन ओबीसी महासभा की ओर से की गई और ओबीसी महासभा के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र यादव ने इस पूरे सम्मेलन का आयोजन किया। हम बता दें कि हमारे साथ वीरेंद्र जी हैं। वीरेंद्र जी, कैसा रहा कार्यक्रम? अब हम क्या बताएं, आप पूरा मीटिंग कवरेज किए हैं तो कैसा रहा कार्यक्रम आप ही लोग बताइएगा। और मैं जो ईमानदारी से प्रयास किया था तब हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, उसमें हम सफल रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हम जो जिस उद्देश्य से कार्यक्रम करवाए उसमें सफल रहे। ये बताएं कि जो कार्यक्रम हुआ उसमें डॉक्टर लक्ष्मण यादव ने कई गंभीर विषयों को उठाया। खास करके उन्होंने ये कहा कि सबसे ज़्यादा जो अन्याय है वो ओबीसी लोगों के साथ हो रहा है। सर्वविदित है, बहुत ही साजिश के तहत ओबीसी को अलग थलग किया जा रहा है और मनुवादी लोग जो बैठे हुए हैं सत्ता के शीर्ष पर, और साथ ही जो अदृश्य शक्ति है कॉलेजियम सिस्टम के माध्यम से जो जजेस की बहाली हो रही है, वो देश में खास करके ओबीसी के लिए कोड है। तो आज मैसेज देना था इस कार्यक्रम के माध्यम से कि मेरे ओबीसी के भाइयों, अपने हक और अधिकार के लड़ो और अपने कर्तव्य को समझो कि आप जन्म लिए हो तो आदमी आता है, जन्म लेता है, खाता है, पीता है, मर जाता है, लेकिन जब इस धरती पर आए हो तो अपने समाज के लिए, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए, अपने कौम के लिए कुछ करके जाओ, तब आपका नाम देश में होगा। दिख रहा है कि युवाओं में बहुत उत्साह है और बड़ी संख्या में जो है यूथ इस कार्यक्रम में हिस्सा लिए हैं। तो आपको लगता है कि ये जो युवा हैं यहाँ आए हैं वो आगे गांव-गांव तक इस मैसेज को ले जाएंगे? सर, जुआ का उल्टा होता है वायु। वायु मतलब हवा। हवा जब अपना रुख में आता है, अपने रौ में आता है, तो बड़े बड़े दरख्त को कबाड़ के फेंक देता है। तो आज ये जुआ देख रहे हैं, ये जुआ जिस कार्यक्रम के माध्यम से ये संकल्प लेके जा रहे हैं और ये आंधी का रूप लेंगे और आने वाले दिनों में मोदी जी को सत्ता से उखाड़ कर फेंकेंगे और कॉलेजियम सिस्टम भी समाप्त होगा और देश में न्यायिक सेवाओं की बहाली होगी। जब तक ये नहीं होता है, ओबीसी महासभा बिहार और ओबीसी महासभा पूरे भारत में आंदोलन करती रहेगी। ये बताएं कि आपने कहा युवाओं में शक्ति होती है, वायु है युवा। इस देश का प्रधानमंत्री जो है वो भी ओबीसी हैं और ख़ुद को ओबीसी होने का दम भी भरते हैं। वो नकली ओबीसी हैं। जिससे रंगा सियार हम लोग पढ़े थे, वो रंगा सियार है। रंगा सियार शेर का खाल ओढ़ करके और भेड़िया बने हुए हैं। ओबीसी के नाम पर ओबीसी के लोगों से वोट लिया था, लेकिन सबसे पहले ज़्यादा नुकसान अगर आज तक आज़ादी के बाद कोई दिया है, आज़ादी के बाद आज तक सबसे ज़्यादा ओबीसी को नुकसान दिया है तो वो नरेंद्र मोदी ने दिया है। और ये आने वाली पीढ़ी, खास करके ओबीसी के लोग, उसको माफ़ नहीं करने वाली है। जिनको सुनने के लिए आए थे उनको भूल के आप लोग खाना में, अरे भाई एक दिन नहीं खाइएगा तो क्या होगा, आधा घंटा बाद खाइएगा तो क्या होगा। यही कारण है कि हम लोगों को मनुवादी लोग टुकड़ा के रूप में कुछ न कुछ आगे फेंक कर और राज कर रहे हैं। भाइयों बहनों, आज मगध की धरती पर गया संग्रहालय के सभागार में ओबीसी महासभा बिहार के आगरा प्रदेश के प्रखर वक्ता, शिक्षाविद, सामाजिक चिंतक प्रोफेसर लक्ष्मण यादव सहित दर्जनों विद्वान वक्ता मंच पर मौजूद हैं। आज के विशाल कार्यक्रम के महत्वपूर्ण देश में न्यायिक प्रक्रिया में कॉलेजियम सिस्टम एक कोड है, रूप में व्याप्त है। इन प्रमुख विषयों पर बिंदुवार चिंतन करने हेतु ख्याति प्राप्त लोहिया पेरियार मंडल जगदेव प्रसाद साहब भीमराव अम्बेडकर के रास्ते पर चलकर ही क्रांति को बढ़ाया जा सकता है। पिछड़ों का उत्थान हेतु ओबीसी महासभा देश के कई हिस्सों में कार्यशाला कर रही है। इतिहास गवाह है कि गया की भूमि से अनेकों आंदोलन को गति दिया है। इसी क्रम में आज कॉलेजियम सिस्टम में सुधार हेतु बड़े पैमाने पर चिंतन शिविर का आयोजन किया गया है और आगे भी ओबीसी महासभा बिहार के द्वारा ऐसा कार्यक्रम
चलता रहेगा। खास करके मंडल साहब के अधूरे सपने, जो जिन्होंने ओबीसी ईबीसी को उत्थान के लिए 40 सिफारिशें की थी, तो आज तक महज आज़ादी के 75 साल बाद और 80 से 44 साल बीत जाने के बाद भी 2 ही सिफारिश लागू हुआ। अगर 2 सिफारिश लागू होने से हम लोग पिछड़ा समाज इतना आगे बढ़े हैं, कल्पना कीजिए कि अगर 40 सिफारिश लागू हो जाती तो हम लोगों का क्या पोजीशन होता देश में। इन्हीं सब बातों पर मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि पिछड़ा तब तक पिछड़ा रहेगा जब तक एक दूसरे से पिछड़ा रहेगा। हर एक बुराई का अंजाम बुरा होगा। आपस में लड़ोगे तो गैरों का भला होगा, गैरों का भला होगा। इसी के साथ बड़े ही आदर के साथ मैं एक बार फिर पुनः आग्रह करता हूँ कि बाहर जितने भी श्रोतागण खड़ी हैं अंदर आ जाएं, और बड़े ही आदर के साथ मैं आवाज़ देना चाहता हूँ देश की शख्सियत के, युवाओं का प्रेरणा स्रोत प्रोफेसर डॉक्टर लक्ष्मण यादव।